दोस्तों आज हम जा रहे हैं ज़िला थरपारकर के एक खूबसूरत गांव मुखई में। ये गांव अपनी सादगी और कुदरती खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। यहाँ के मैदानों में आज़ादी से घूमते हुए जंगली मोर अपनी दिलकश आवाज़ और रस्क से हर आने वाले का दिल जीत लेते हैं। रेतले टीलों पर चलते हुए ऊँट और खेतों में नज़र आने वाली गाय, बकरियाँ और भेड़ें इस गांव की असल पहचान हैं। यहाँ के लोग अपने माल और मवेशियों के साथ कुदरत के करीब एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। और दोस्तों, गांव के करीब मौजूदा रन ऑफ कच्छ की झील इस इलाके की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। कुदरती मनाजिर, सादा लोग और रन ऑफ कच्छ की झील के किनारे का सुकून, यही है थरपारकर के मुखई गांव की असल पहचान, जो आपके सामने है। चेक कर यार, क्या कमाल के सीन है। ऐसे लगता है पहाड़ देखो ना, ऐसे लगता है जैसे नारायणगढ़ का एरिया है अभी। तो फ़र्क इतना है, वो पत्थर के पहाड़ है और ये रेत के पहाड़ है। बाकी सीन तो तकरीबन बराबर है। अगर बादल थोड़ा और आ जाए तो वेदर बड़ा खूबसूरत बन सकता है यहाँ। ये बाजरे काश्त की हुई है ना, बाजर बाजर बोलते हैं ये लोग। यही है ना। ये चली गई जंगल की तरफ। ये घर है, इनके घरों में जा रही हैं। ज़बरदस्त सीन है यार। देख कितने और पौधे हैं, ये पुराने हैं। रोड यहाँ पर इस तरह के हैं। कितनी खामोशी और सुकून है इस एरिया में। ये है जी हमारे दोस्त जमाल भाई के घर का रास्ता, और ये सीधा रास्ता जाता है मेन रोड की तरफ। वो भाई इधर है। ये सामने रन ऑफ कच्छ की ज़मीन है, और इसके साथ साथ ये टिब्बू भी हल फेर दिया ट्रैक्टर से, और ये बाजर काश्त की गई है। ये आ गया जमाल का डेरा। ये वो नलका है। ये आ गया जमाल भाई का उताक। तो फाइनली जनाब, 5 घंटे की लगातार मुसाफिर के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। और माशाल्लाह दिन के टाइम हम यहां पर पहुंच आए हैं। अभी शाम के बज चुके हैं 5, और आपको यहां का खूबसूरत विज़िट करवाते हैं। ये वो मकाम है जिसकी मशहूरी और ख़ूबसूरती को देखने के लिए आल पाकिस्तान से लोग यहाँ का विज़िट करना पसंद करते हैं। ये कोई आम जगह नहीं। ये मेरे पीछे आपको देखने में नज़र आती होगी रन ऑफ कच्छ की एक खूबसूरत झील, जिस पर तमाम बारिश का पानी आकर जमा होता है, और वो पानी कुछ जानवरों के पीने के काम आता है, और कुछ पानी यहाँ के सरसब्ज खेत जो उगाए जाते हैं उनकी प्यास बुझाने के काम आता है। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरती है। यहाँ पर आपको रंग बिरंगे फूल वाले पौधे और नमक की झील, और उसके साथ में बना हुआ एक खूबसूरत किस्म का विलेज भी नज़र आएगा। और इस विलेज में जिस तरीके की काश्तकारी की जाती है, जिसमें काश्त किया जाता है चिब्बड़
और तरबूज के साथ मूंग, और मूंग के साथ जितनी भी दालें वगैरह होती हैं तमाम की काश्त की जाती है। और तमाम की काश्त में सर्फ किया जाने वाला पानी तमाम का तमाम बारिश का होता है। और ज़्यादा अगर बारिश आ जाती है तो ये नीचे मेरे पीछे जो झील है इसमें जब पानी जमा हो जाता है, और उस पानी के खुश होने के बाद जो उसकी बाकियात बचती है वो तमाम की तमाम नमक में तब्दील हो जाती है। और यही नमक यहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद बाहर के मुल्कों में भेजा जाता है। विलेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये इलाका है मुखाई के नाम से जाना जाने वाला। और ये मुखाई का इलाका है ज़िला थरपारकर के एक खूबसूरत से शहर इस्लामकोट का एक खूबसूरत विलेज। आइए फिर आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं और यहाँ पर मोर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं आपको उनसे भी मिलवाते हैं। ये सामने से आने वाला रोड सीधा इस्लामकोट की तरफ जाता है और यही रोड गोडी मंदिर और उसके साथ मारवी के कुएं पर भी आपको यही रोड लेकर जाएगा। और आप इस विलेज का नज़ारा इस तरीके से कर सकते हैं कि इसके चारों तरफ में बुलंदों वाला पहाड़ हैं, रेत के पहाड़ हैं ऐसा कह लें आप, और उसके दरमियान में बसने वाला ये खूबसूरत विलेज है। और इस विलेज में पाए जाने वाले खूबसूरत पौधे जिस पे आपको कलरफुल फूल लगे हुए नज़र आएंगे। ये सारे जंगली किस्म के पौधे हैं और इन पर आप फूल चेक कर सकते हैं कि कितने लगे हुए हैं। और ये जमाल भाई का उताक है और ये उसका है मेन इंटरेस्ट रास्ता, और ये सामने मेन गेट। नाज़रीन ये खेत हैं, खेतों में ये मोर वगैरह आते हैं, कुछ सब्जियों के बीज वगैरह चुन लेते हैं और कुछ इन बेलों में, इन पौधों में, ख़ास तौर पर गवार के पौधों में सुंडी नुमा एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा ये बड़े शौक़ से खाता है। और ये सारी सब्जियां, इन सब्जियों में ये मोर आए हुए इस टाइम अपने पेट पूजा करने के लिए। मेरे पीछे से मोर के चीखने की आवाज़ आ रही है और मेरे इस तरफ से भी मोर के बोलने की बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। और मैं एहतियात के साथ आगे किसी झाड़ी की ओर लेकर छुप कर बैठ जाता हूँ ताकि मोर मेरे करीब आएगा तो मैं उसकी वीडियो बनाने में कामयाब हो सकूँ। ऐसे अगर मैं ओपन में उनके करीब जाने की कोशिश करता हूँ मुझे देख कर उड़ जाते हैं। आइए फिर थोड़ा आगे चलते हैं और घात लगाकर उनकी मूवी शूट करने की कोशिश करते हैं। एक मोर वो सामने है बड़ी झाड़ी के साथ, और दूसरा मोर है इस तरफ। वो दो मोर एक साथ हैं। अभी मेरे थोड़ा पास आने पर एक्टिव होकर ठहर गए हैं। हो सकता है मज़ीद पास जाऊं तो उड़ ही ना जाए, लेकिन फिर भी कोशिश तो जारी रखेंगे। ये देखें जी, मुझे देखकर मोरों ने भागना शुरू कर दिया है। और ये सारे दरख्त पर बैठे हुए मोर मेरे पास आने पर एकदम से ज़मीन में उतर गए और भागते हुए दूसरे खेत की तरफ जा रहे हैं। अब मैं जितना भी इनके पास जाने की कोशिश करता हूँ उससे भी ज़्यादा एक्टिव हैं साले। इन्हीं चक्करों में मेरे कपड़ों पर ये कांटे भी लग चुके हैं, ये देखें। अब ये 1 घंटा मैंने इन रेत में ट्रैवल किया और ये कांटे खाए, लेकिन मोर मुझसे भी ज़्यादा तेज़ हैं। मैं 50 कदम इनकी तरफ बढ़ता हूँ तो ये मुझसे आगे 100 कदम पीछे हट जाते हैं। और आगे आगे चलते हुए हमारी ये हालत हो चुकी है और हमारी बस हो चुकी है, क्योंकि रेत में चलना थोड़ा सा मुश्किल है रोड की निस्बत। अभी चलते हैं उताक पे, वहाँ चल के नहाते हैं और 1 घंटा लगाकर, अगर ये कांटे इकट्ठे किए हैं तो 1 घंटा लगाकर इन कांटों को अपने कपड़ों से अलहदा करते हैं और फिर कुछ नाश्ते के बारे में सोचते हैं। अभी देखें यहाँ पर भी मेहनत हो रही है रास्ते में, दिखाता हूँ आपको। कीड़ा है, कोई बिल बना रहा है और मेरी आहट सुनकर खामोश हो गया बेचारा। ये देखें मोर। शायद मेरा कैमरा आपको दिखा पाए, ये सामने 1 2 3 4 मोर चल रहे हैं। एक नर है और जिसमें 3 मादा हैं। ये होती है आज़ादी। कैसे घूम फिर रहे हैं आज़ादी के साथ। मुझे शायद शिकारी समझ रहे हैं, मुझसे खौफ खाते हैं, इसलिए मैं अगर इनकी तरफ जाता हूँ तो मुझसे मज़ीद दूर भागने की कोशिश करते हैं। चलें जी फिर उताक पे चलते हैं और कोई नाश्ता वगैरह करते हैं। सुबह सुबह काफ़ी वाक हो गया है और काफ़ी कांटे भी खा लिए हैं।
ये देखो मोर के काम। मोर की वीडियो शूट करना करीब से बहुत मुश्किल काम है। मेरी हालत कांटों ने कर दी है, छेद छेद, और इस टाइम चलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और कोशिश करते हैं कि ये बाड़, ये खारदार कांटों की बनी हुई बाड़ जो जानवरों से इस फसल को बचाने के लिए बनाई गई है, ये कहीं जाकर ख़त्म हो और हम इस तिलस्माती जगह से बाहर जा सकें आबादी की तरफ। यहाँ के लोग थरी ज़िंदगी और मकामी सकाफ़त के साथ और इस मुश्किल तरीन माहौल में रहना और सादगी के साथ रहना पसंद करते हैं। अभी जमाल भाई के उताक पे वापस आ गए हैं। जमाल भाई गए हैं खाना लेने के लिए, खाना वगैरह खाते हैं और फिर आगे का रूल जमाल भाई आकर बताएंगे कि आगे चल कर क्या करना है। टांग मारेगा अब। मुखई वैलेज की खूबसूरती सुबह के 8 बजे। आप देख सकते हैं यहाँ के सारे मकामी लोगों का माल है और यहाँ पर भी ज़्यादातर माल मवेशी पालने के काम को तरजीह हासिल है। नहीं बैठ आज माशाल्लाह से काफ़ी वेदर अच्छा बना हुआ है और कुछ बारिश के भी हमें आसार नज़र आते हैं कि हो सकता है अगर अल्लाह चाहे तो बारिश भी हो सकती है। और सुबह सुबह के सीन आप देख सकते हैं इस वैली के। यहाँ की मकामी औरतें अपने काम काज में मसरूफ़ हैं और ये कैमल भाई हमें रास्ता बड़ी मुश्किल से देंगे। जाना था ना हमने, इधर आएगा उधर आएगा, नहीं बोला रोड पे रोड पे रुकना। चलो गाड़ी बंद कर दो। हो रहा तो इसको होल्ड कर। ये दुकान बनी हुई है सामने, ये भी नजर साथ में कढ़ाई भी रखी हुई है पकौड़े समोसे के लिए। जी साथ में कढ़ाई भी रखी हुई है पकौड़े समोसे के लिए। और ये देख सकते हैं सामने ये चूंडे बने हुए हैं, ये है छोटे जानवर गर्मी के टाइम यहाँ पर छाया में बांधे जाते हैं। और ये है असल में मुखई विलेज। देखो यार जानवरों में भी कितना शऊर पाया जाता है। ये तमाम ऊँट एक दूसरे के पीछे कतार बनकर ट्रैवल करते हैं, जबकि इंसान बेशऊरा जल्दी हो जाता है, अच्छे बुरे की तमीज़ खो देता है। लेकिन इन जानवरों में शऊर पाया जाता है और वैसे भी इस ऊँट में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा शऊर है। इस ऊँट में लगता है जख्म है, इसलिए ठहर गया थकने के बाद। तमाम नज़र आने वाला एरिया रन ऑफ कच्छ का है और इसमें आपको वाइट वाइट नज़र आने वाला तमाम नमक है। इसी नमक को जमा करने के बाद ये सामने नज़र आने वाली फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में क्रैश किया जाता है धुलने के बाद और उसके बाद पार्सल करके बाहर के मुल्कों में इंपोर्ट कर दिया जाता है।
दोस्तों अब हम मौजूद हैं एक निहायत ही हैरत अंगेज जगह पर, रन ऑफ कच्छ की झील के किनारे। ये झील अपनी कुदरती खूबसूरती के बायस दुनिया भर में पहचानी जाती है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इस झील में कुदरती तौर पर नमक पाया जाता है। सूरज की रोशनी में जब सफेद नमक पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन पर किसी ने चांदी बिछा दी हो। हवा के झोंके और दूर तक फैला हुआ ये सफेद मंजर देखने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये झील ना सिर्फ मकामी लोगों के लिए कुदरत का एक खजाना है, बल्कि हजारों परिंदे भी यहाँ का रुख करते हैं। खास तौर पर बजरती परिंदे जब इस झील के पानी और माहौल में बसेरा करते हैं तो ये मंजर और भी दिलकश हो जाता है। रन ऑफ कच्छ की ये झील अपने अंदर कुदरती हुस्न, सुकून, अनमोल नेमतें समेटे हुए है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर शख्स जिंदगी भर इस मंजर को याद रखता है। सुबह जो तैयार थे वो गाड़ी का कलर वलर है वो वीडियो था। जी वीडियो था वाला जनाबे वाला ज़िला थरपारकर में ऐसे बेशुमार नमक की झीलें पाई जाती हैं। ये है कुदरत का एक कुदरती नमक जो बारिश के पानी से महफूज किया जाता है। ये सामने मेरे पीछे आपको जितना भी देखने में नज़र आता होगा, ये सारा बारिश का पानी को जमा कर इस नमक को तैयार किया गया है। ये बहुत हाई क्वालिटी का और अच्छा खालिश नमक होता है। अच्छा व्यू पॉइंट है मुकई वैलीज का, यहाँ पर बहुत खूबसूरती है। आप लोगों को अगर सिंध का कभी विज़िट करें तो आप इस जगह पर ज़रूर आइएगा, इस जगह की खूबसूरती को देखिएगा, यहाँ की आवाम को जानिएगा और यहाँ के कल्चर को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। खूबसूरत मकाम है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी दूर तक नमक फैला हुआ है। ये सारा खाने का नमक है और ये नमक यहाँ की मकामी आवाम का ख़ास हिस्सा है, जो यहाँ के ब्रोकर हजरात यहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिली भगत के साथ मिलकर बैरून मुल्क में इस नमक की सपोर्ट की जाती है। हालांकि इस पर यहाँ के मकामी आवाम का बहुत ज़्यादा हक है, जिनको महरूम किया गया है इस नमक से। अभी चलते हैं मुकई वैलीज में, आपको वैलीज के सीन दिखाते हैं, वहाँ पर दुकानें और वहाँ पर घर वगैरह किस तरीके से बनाते हैं थरी लोग। बैठ भाई, चले भाई पाँव अंदर कर, चलो साथ। ये चिल्लो में रहता है। वीडियो हिल रही है? नहीं हाथ हिल रहा है, वीडियो नहीं हिल रही। हाँ इसी वजह से ये बनी। कैमरा लो ना हाँ तो खुले हो नहीं कितना हो गया तो खुले ना अंदर वो वीडियो को नहीं लुटे। यही देने में खासियत है तने बढ़िया डायलॉग भरे। ऑल व्यूवर, अगर आप थरपारकर के गांव मुखई आएँ तो यहाँ के लोगों की सादगी और मोहब्बत को आप फौरन अपनी तरफ खींच लेगी। ये लोग रेत के टीलों और खुले आसमान तले एक पुरसुकून और कुदरती ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये नहायत सादा मिजाज हैं, गुफ्तगू में नरमी, चेहरों पर मुस्कुराहट और दिल में खलूस लिए ये लोग हर मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। यहाँ के घरों में चाहे वसाइल कम हों, लेकिन मेहमान नवाजी में ये किसी भी कमी का एहसास नहीं होने देते। जमाल भाई, जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हमारे जमाल भाई हैं, ये वैलीज भी इन्हीं का है। ये पीछे जो आपने देखी होगी रन ऑफ कच्छ की झील, ये भी इन्हीं की है। और ये मेरे दोस्त हैं सरफराज भाई, जिनका ताल्लुक मिट्टी से है। आज की रात हम इस खूबसूरत उताक में नाइट स्टे करेंगे।
जमाल भाई मोर किस टाइम आते हैं यहाँ? मोर अभी आने वाले हैं आधे घंटे में। एक आया था आपने भगा दिया है, मैंने नहीं भगाया। मोटरसाइकिल की आवाज़ से भाग गया वो। हाँ बाइक की आवाज़ से भगा।